नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परम आराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण बिंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ चरित्र संवाद पर बने हुए थे, जो महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद है, जिसमें अवधूत दत्तात्रेय जी के जीवन के जो 24 गुरु हैं, जिनसे उन्होंने जीवन में कुछ सीखा, वह पावन प्रसंग को कल श्रवण कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने यह भी बतलाया कि हे महाराज यदु, मेरा यह शरीर भी 25वां गुरु है, जो मुझे पल पल उपदेश करता है कि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस शरीर के द्वारा जितना परोपकार हो सके, धर्म हो सके, उतना करना चाहिए। इस प्रकार अवधूत दत्तात्रेय जी ने जब पावन उपदेश किया तो महाराज यदु के अंदर के जो शंका थी, आसक्ति थी, वह निवृत्त हुई, नष्ट हुई, और उन्होंने संसार का त्याग करके भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से भोगों की असारता का वर्णन करते हैं, बद्ध और मुक्त भक्त जनों के लक्षणों का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि हे उद्धव, जब यह शरीर अपने को मैं करता हूं, मैं भोगता हूं ऐसा मान लेता है, तब वह बंध जाता है। क्योंकि श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, बद्धो ही कोयो विषय अनुरागी, को विमुक्ति विषय विरक्ति। जो विषयों में अनुरक्त है वह बंधा हुआ है, और जो विषयों से विरक्त है वह मुक्त है। सत्संग की इसके बाद महिमा का वर्णन करते हैं। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तपस्या दान दक्षिणा यज्ञ नियम व्रत, इन सब से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि सत्संग से होता। क्योंकि सत्संग ही है जिससे विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग भी केवल और केवल प्रभु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं
कि विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत। हे प्रभु, प्रायः मनुष्य यह जानते हैं कि जो विषय है यह आसक्तियों के घर है, फिर भी वह पशु के समान उनको भोगने में लगे रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री द्वारिकाधीश कहते हैं कि हे उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को जब भूल जाता है, शरीर में ही अहम बुद्धि कर लेता है, उस समय उसका स्वभाव रजोगुण की ओर झुक जाता है और वह विषयों का चिंतन करने लगता है, जिससे विषयों में फंस जाता है और इस विषयों से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। एक बार सनकादि कुमार अपने पिता ब्रह्मा जी से इस विषय में प्रश्न किया था कि गुणेष्वाविशते चेतो गुणश्चेतांसि चा प्रभो कथमन्यो न सत्यागो मुमुक्षो रति तितीर्षो। हे पिताजी, यह चित्त है कि विषयों में प्रविष्ट रहता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो मुक्ति को चाहता है, मोक्ष प्रद को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? इन विषयों से वह विरक्ति कैसे प्राप्त करे? तब ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ रहे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उसी समय भगवान हंस का रूप लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय। सनकादि मुनियों ने हंस भगवान को प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, को भगवान। हंस भगवान ने कहा, यदि आप आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं तो आत्मा तो ननात्व से सर्वथा रहित है। जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है वही मेरे शरीर के अंदर है। और यदि आप शरीर के विषय में प्रश्न कर रहे हो कि तुम कौन हो, तो शरीर जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब का शरीर पंचभूतात्मक ही होता है। ऐसी स्थिति में आप कौन है, आपका प्रश्न ही व्यर्थ है। और हे मुनीश्वरों, यदि फिर भी आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो मन, वाणी, इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं। संसार में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ही सर्वभूत हृदय है, सर्वभूतात्मा है। और हे मुनीश्वरों, जब यह चित्त विषयों का चिंतन करता है तो विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो बारंबार विषयों का सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो गया और विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए थे, इन दोनों का मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जब तक पुरुषों की विभिन्न पदार्थों में बुद्धि होती है, विभिन्न पदार्थ यानी सब जगह पर जिसकी मोह है, ममता है, तब तक यह संभव नहीं है, इससे निवृत्ति नहीं हो सकती। केवल और केवल जो मेरे चरणों में ही अपने चित्त को समाहित कर देता है, तो फिर वह इनसे निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है। हंस भगवान ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो सनकादि मुनीश्वरों के संदेह की निवृत्ति हुई। उन्होंने हंस भगवान का पूजन किया और वह हंस भगवान सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हैं, ध्यान की विधि का वर्णन करते हैं, विभिन्न सिद्धियों के लक्षणों को बताते हैं, भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं, वर्णाश्रम की जो है चर्चा करते हैं, धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यम, नियम आदि का वर्णन करते हैं, तत्वों की संख्या, पुरुष प्रकृति का विवेक का वर्णन करते हैं। इस प्रकार उन्होंने बहुत कुछ उद्धव जी से कहा और सुनाया। और एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा कहते हैं। वह ब्राह्मण जो थे कहाँ पर रहते थे? बोले अवंतिकापुरी, उज्जैन में।
और उन्होंने खेती व्यापार आदि के माध्यम से बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वह उस धन को कभी भी ना तो स्वयं के सुख में उपभोग किया, ना ही कभी उस धन से दान धर्म किया। काल के प्रभाव से ऐसा समय आया कि सारा धन जो पूंजी इकट्ठा किए थे सब नष्ट हो गई, और शरीर भी, पहले पूरी जवानी कमाया था, अब बुढ़ापा आ गया, धन भी नहीं रहा और यौवन भी समाप्त हो गया, क्योंकि ये तो सब समय के लिए मिलता है। बूढ़े भी हो गए। तो जो पहले आदर सत्कार परिवार में होता था, जी हुजूरी करने वाले खड़े रहते थे जब द्रव्य दक्षिणा होती थी, अब जब सब समाप्त हो गया तो लोग दुत्कारने लगे। तब वह बड़ा दुखी हुआ और उसके अंदर से वैराग्य हुआ। मन में विचार करने लगा, हाय देखो कितने दुख की बात है कि मैंने इतने दिनों तक जिस धन के लिए व्यर्थ में अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा परिश्रम किया, वह धन ना तो धर्म में लगा, ना ही सुख भोगने में लगा, और नष्ट हो गया। लेकिन अब जितनी मेरे पास आयु बची है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं केवल और केवल भगवत भजन रूपी धन का आश्रय लूं, उसको संग्रह करूं जो कभी नष्ट होने वाला नहीं। अंदर उसके बड़ा पश्चाताप हुआ, और उस पश्चाताप से ही उसको अंदर विवेक और वैराग्य का प्राकट्य हुआ, और वह प्रतिदिन भिक्षा नगर में लेकर के पा लेता कुछ जो मिल जाता रूखा सूखा, और भगवान का भजन करता। लेकिन यह जीवन इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि पहले तो यह कृपण था, कंजूस था, खर्च करता नहीं था, तो लोग इससे खूब जो है इसका उपहास उड़ाते। भिक्षा मांगने जाता तो लोग थूक देते थे, दंड कमंडल छीन देते थे, कोई कोई तो मार भी देता था, लेकिन यह कभी प्रत्युत्तर में कुछ कहते, किसी को भला बुरा नहीं कहते थे, क्योंकि इनके अंदर अद्भुत जो वास्तविक वैराग्य है वह जागृत हो चुका था। वह जान चुके थे कि मैं इनको दूसरा क्यों मानूं, वह तो समझ चुके थे कि जितना भी है यह सब प्रभु का ही स्वरूप है, और मनुष्य के जीवन में सुख दुख किसी दूसरे के कारण से नहीं आता। सुख दुख का कारण मनुष्य, देवता, शरीर, ग्रह, कर्म या काल नहीं है। इसका प्रमुख कारण है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत रामसो मन ही करते आज। इस प्रकार वह दुखों को सह करके, कष्टों को सह करके अपने उस पथ पर अटल रहा, और वह नित्य प्रति भिक्षा करके भगवत भजन करता रहा। जब कोई उसका अपकार करता तो यही सोच लेता कि भोजन करते समय अगर कभी गलती से अपनी जिह्वा अपने ही दांतों से कट जाती है, तो क्या हम कभी दांतों को कष्ट देते हैं, दांतों को मारते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई धोखे से जीभ कट गई तो कष्ट हुआ हमको। अगर दांतों से कटी, दांत के ऊपर पत्थर लेकर के मारेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो किसको कष्ट होगा? अरे जीभ कटने का कष्ट हमको हुआ, दांत टूटने का भी कष्ट हम ही को होगा। ऐसे ही है, परमात्मा की ही सारी सृष्टि है। मैं अलग हूँ, वो अलग है, यही मानना ही सबसे बड़ी भूल है। उसको ऐसा अद्भुत ज्ञान हो चुका था, सद ज्ञान हो चुका था, और लोगों ने बहुत सताया, बड़ा कष्ट दिया, वह अपने धर्म में अटल रहा, और अंत में उसने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से सांख्य योग गुणों की वृत्तियों का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार उपदेश दिया तो उद्धव जी ने कहा, विद्रावितो मोह महांधकारो याश्रितो में तव सन्निधान विवावशो किं न समीपगस्य शीतं तमो विप्रभवान्त जिद्य। प्रभो, आपकी कृपा से मेरा मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, और अब आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। भगवान ने उद्धव जी को बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दिया। उद्धव जी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए हैं, परिक्रमा किए हैं। जैसे भरत भैया चित्रकूट से प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका लेकर के अपने सर पर रख करके चले थे, उसी प्रकार आज उद्धव जी भी भगवान की चरण पादुका अपने सर पर रख करके बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद यहाँ पर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आए, स्नान किया, और इसके बाद उन्होंने एक भूल कर दिया, मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान करते ही सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को ही शत्रु समझ बैठे। वही समुद्र के किनारे वह मूसल का चूर्ण ही जो ऐरका नाम की घास के रूप में था, तलवार से भी पहना उसका जो है तो धार था, उन्होंने सब उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार किया और सब लड़ झगड़ करके मर गए। भैया बलराम समझाने आए तो भैया बलराम की बात कोई नहीं सुने। तो भैया बलराम समझ गए कि अब प्रभु स्वधाम गमन करने वाले हैं, इसीलिए लीला कर रहे हैं। तो वह भी सशरीर उसी समुद्र में प्रविष्ट होकर के और सीधा भगवान के धाम पहले से ही क्षीर सागर में पहुंच गए, क्योंकि वह भगवान के जो है नित्य सेवक हैं, क्षीर सागर पर रहने वाले शेषावतार हैं। भैया बलराम पहुंच गए। बोलिए भैया बलराम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक। अब भगवान की भी स्वधाम गमन लीला को हम सब अगले दिवस श्रवण करेंगे और बहुत जल्दी हम सब महात्म में प्रवेश करने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, और जीवेश जोशी जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, कृष्णा जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि। यः शास्त्रविधिम् उत सृज्य वर्तते कामकारत न सो सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम इह अर्हसि। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासाम् यथा संच्छिद्य कान्तासाम् सुखं सुस्वाप पिंगला। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासाम् सुखम सुस्वाप पिंगला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। और डॉक्टर वैशाली जी, जीवेश जोशी जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। जीवेश जी। ओ, जीवेश जी, जीवेश जी, जितेश नाम आ रहा है। मिथिलेश पांडे जी। जी गुरु जी। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलगनं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अहं हि सर्वभूतानां आदिरत्नोत्तरं महि भौतिकनाम यथा खं वा
उदवायुज्योतिरङ्गनाम्। ठीक है। और कृष्णा जी, हर्षिता जी।